नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। देखिए, अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि दो धातुओं को मिलाकर एक तीसरी धातु बनाना चाह रहे थे अपन। उसी प्रकार का प्रश्न अपन आगे करने जा रहे हैं। देखिए, सोना और तांबा को 1:2 के अनुपात में एवं 3:1 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया, दोनों को पिघलाकर एक तीसरी धातु बनाई गई, तो तीसरी धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसी के बारे में अपने डिस्कस करा था पिछले वीडियो में भी। तो सबसे पहले अपन क्या करते थे, यहाँ पर सोना और तांबे की रिस्पेक्ट में बात करते थे। सोना अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर तांबा। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में ट्रिक के हिसाब से करते हैं अपन इसको भी। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ मिश्रण में, टोटल मिश्रण कितना है आपका 4। तो टोटल 4 मिश्रण में सोना कितना है आपका 1/4। यहाँ पर अपन ने यहाँ से सोना अलग निकाल लिया, अब यहाँ से भी सोना अलग निकाल लेते। टोटल सोना कितना है 3, मिश्रण कितना है टोटल 4। तो प्लस कर दूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3/4। अपन ने क्या करा, दोनों तरफ से सोने को उठाकर अलग कर लिया। ठीक है, अब तांबे की बात करते हैं। यहाँ तांबा कितना है 2 है, तांबा कितना है 2, परंतु टोटल मिक्सचर कितना है 3 है। यहाँ पर सॉरी, टोटल मिक्सचर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल मिक्सचर कितना है आपका 4, उसमें आपका तांबा कितना है 1, तो 1/4। डायरेक्ट अपन यहाँ से भी ऐसा उठा सकते हैं। ठीक है, क्या था आपका कि एक पात्र के अंदर आपका सोना और तांबे का अनुपात 1:2 है और दूसरे पात्र में 3:1 है। दोनों को पिघलाकर एक तीसरी धातु बना रहे हैं। तो अपन ने सोने के फॉर्म में अलग निकाल लिया, तांबे के फॉर्म में अलग निकाल लिया। अब सोने में सोना डालकर अलग अपन ने पिघला लिया, तांबे में तांबा डालकर आपने अलग पिघला लिया, और आखिरी में दोनों धातुओं को मिक्स कर दिया। ठीक है, तो यहां से अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, देखिए 4 एकम 4, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। ठीक है, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 4 तिया कितना हो जाएगा 12। ये तो 12 कैंसिल हो जाएगा आपका। 9 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 9 और 4 हो जाएगा 13 अनुपात, और 9 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। तो आपका जो नया मिश्रण तैयार होगा, उस मिश्रण में सोना और तांबे का नया अनुपात क्या हो जाएगा आपका 13:11। क्या हो जाएगा 13:11। क्लियर हो रहा है, क्या हो जाएगा 13:11। ठीक, चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा आप भी ट्राई करते चलिए, उससे आपको भी हेल्प मिलेगी। डायरेक्ट ओरल करने की कोशिश करिए। चलिए अपन क्या करते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से। प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो चुका है। दोनों के पात्रों को किसी एक के रिस्पेक्ट में अलग कर लीजिए और दूसरे धातु को किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में अलग कर लीजिए, आखिरी में दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, यही अपन करने जा रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर पहले सोना और तांबा। तो सोना आपका इधर लिख लीजिए और तांबा आपका इधर लिख लीजिए। डायरेक्ट अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, सीधा सॉल्यूशन। देखिए, सोना 3 है, सोना 1 है, मिक्सचर कितना है 8, मिक्सचर है 8, तो 3/8। यहाँ से सोना उठा लिया अपन ने, प्लस यहाँ से सोना उठाते 1/5। टोटल मिक्सचर आपका 5, उसमें सोना कितना है 1 है। ठीक है, अनुपात। अब तांबे की बात करते हैं। यहाँ पर तांबा देखिए पीछे लिखा है, तो यहाँ तांबा 5 है और मिक्सचर कितना है 8 है। यहाँ तांबा 4 है और मिक्सचर कितना है आपका 4 और 1 कितना हो गया 5। क्लियर हो रहा है, सॉल्यूशन कर लेते हैं डायरेक्ट। 8 पंचे कितना हो जाएगा आपका 40, 5 तिया 15 प्लस 8 एकम 8। अनुपात की बात करते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा 5 8 40, 5 कितना हो जाएगा ये 25 प्लस 8 चौक कितना हो जाएगा 32। ये सब अपन ने एलसीएम एचसीएफ निकालना एलसीएम एचसीएफ वाले वीडियो में कर चुके हैं। ये कैंसिल हो जाएगा। 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका 23, 25 और 32 कितना हो रहा है, तो देखिए कितना होगा आपका, ये हो गया 7 और ये कितना हो गया आपका 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 23:57। 23:57
57। ठीक है, समझ में आया सभी को? क्लियर हो रहा है? चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए 3 पात्र है। पिछले वीडियो में पिछले प्रश्न में अपन ने 2 पात्र के बारे में बात करा था। अब यहाँ पर कितने पात्र हैं? 3 पात्र है। ठीक है, सीधा ट्रिक के माध्यम से चलेंगे अपन। तीनों पात्रों के धातु को पिघलाकर एक चौथी धातु बनाना है और चौथी धातु के अंदर सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए। 3 पात्र में सोना चांदी का अनुपात 1:2, 2:5, 3:1 के अनुपात में है। तीनों को पिघलाकर चौथी धातु बनाई गई, तो चौथे पात्र में जो आपका धातु बनेगा उस धातु में सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर पात्र नंबर 1, पात्र नंबर 2, पात्र नंबर 3। अब इसमें बात करते हैं, पहले सोना आ जाएगा आपका और बाद में क्या लिखा हुआ है आपका चांदी। ठीक है, तीनों पात्रों को मिला रहे अपन। जब भी मिलाने वाला प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, जोड़ना ही जोड़ना है। ठीक, अब 1 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए सोना 1 है, टोटल मिश्र कितना हो गया 3, 1/3 प्लस यहाँ पर सोना कितना है 2, टोटल मिश्र कितना हो गया 7 प्लस यहाँ पर सोना कितना है 3, टोटल मिश्र कितना है 4। ठीक है, अब चांदी की बात करते हैं। यहाँ चांदी कितनी है 2 है, टोटल मिश्र कितना है 2 और 1 3। यहाँ चांदी कितनी है 5 है, टोटल मिश्र कितना है 7 है प्लस यह चांदी कितनी है 1, टोटल मिश्र कितना है 4। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया होगा, इतना लिखना है आप। ठीक, सोने के रिस्पेक्ट में निकाल लिया, यहाँ पर अपन ने चांदी के रिस्पेक्ट पे अलग अलग निकाल लिया। अब दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे। कैसे जोड़ना रहेगा, तो एलसीएम लेना है इसका। ठीक है, अब क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। 7 × 21, देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 7 × 21 और इंटू 4, और 4 × 4, 4 2 8, 84। ठीक है, यहाँ पर भी एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा, समान वैल्यू है नीचे। ठीक है, अब देखिए डिवाइड कीजिए, तो 84 को आप करोगे 3 दूनी 6 और 3 8 24, तो यहाँ हो जाएगा आपका 28 बार गया। ठीक है, 7 से करिए, 7 से कम 7, 7 दूनी 14 12 बार गया, 4 दूनी 8, 4 कम 4 21 बार गया। वैसे ही इधर अगर बात करते हैं तो देखिए दोनों तरफ सब कुछ समान आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी बात हो जा रही है, 28 है, यानी यहाँ 12 है और यहाँ 21 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर, 28 प्लस 12 दूनी 24 प्लस 21 किया कितना हो जाएगा आपका 63, 28 दूनी कितना हो जाएगा आपका 56 प्लस 12 पंचे 60 और 21 एकम 21। ठीक है, अब इसमें एलसीएम तो अपन निगलेक्ट करते, एलसीएम आपका हट गया। अब इनको डायरेक्ट जोड़ लीजिए, देखिए कितना होगा 8 4 12 13 14 15 की 5, 1 6 और 1 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 1 और 6 कितना हो गया ये 7, 2 और 6 8, 8 5 कितना हो गया 13। तो आपका जो नया प्राप्त मिश्रण होगा उस प्राप्त मिश्रण में सोने और चांदी का अनुपात कितना हो जाएगा 115:137, 115:137। देखिए 3 पात्र के धातुओं को मिलाकर भी एक चौथे पात्र में धातु बना रहे हैं, तब भी आपको क्या करना है, सोने के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ों को अलग निकाल लीजिए, चांदी के रिस्पेक्ट में सभी को अलग निकाल दीजिए और सभी सोने वाली चीज़ों को जोड़ दीजिए, सभी चांदी वाली चीज़ों को एक तरफ जोड़ दीजिए और आपका सॉल्यूशन आपके सामने पड़ा है। ठीक, क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पड़ा हुआ है, कोशिश कीजिए इसको भी कॉपी में सॉल्व करने की। ठीक है, 3 पात्र में धातु है, इनका रेशियो है सोने चांदी का 1:2, 2:1, 3:3 के अनुपात में है और तीनों को पिघलाकर चौथी धातु बनानी है। चौथे पात्र में सोने और चांदी का अनुपात क्या होगा।
ठीक है, आप भी अपनी कॉपी में ट्राई करते हुए चलिए। चलिए बात करते हैं पहले सोना। सोना है और बाद में क्या है आपका चांदी है। अभी अपन ने देखा कि एक के रिस्पेक्ट में हमेशा आपको बात करते हुए चलनी है। चलिए अपन बात करते हैं सोने के रिस्पेक्ट में। सोना यहाँ पर 1 है, यहाँ सोना 2 है, यहाँ पर सोना 3 है। ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना है यहाँ पर 3। यहाँ पर सोना 2 है, टोटल मिक्सचर कितना है 3। यहाँ सोना 3 है, टोटल मिक्सचर कितना है 6। ठीक, चलिए यहाँ पर चांदी की बात करते हैं। चांदी 2 है, टोटल मिक्सचर कितना है 3। यहाँ चांदी 1 है, टोटल मिक्सचर कितना है 3, और यहाँ पर 3/6। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब इनको क्या करना है, अपने को जोड़ना है। एलसीएम यहाँ आ गया 6, एलसीएम यहाँ पर भी आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6। ठीक, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और सॉरी 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 3 एकम 3। एलसीएम आपका निकलेगा हो जाएगा क्योंकि अनुपात समानुपात के अंदर चल रहे हैं। 4 3 7 8 और 2 9, 5 4 कितना हो गया 9। ठीक है, 5 4 कितना हो गया 9। तो आपका आंसर कितना हो गया 1:1। मतलब जो आपकी धातु बनने वाली है उस धातु के अंदर आपका सोना और 2 चांदी है वो बराबर होने वाला है। ठीक है, बराबर होने वाला है। 1:1 बोला मतलब बराबर हो जाएगा आपका। क्लियर हुआ। किस अनुपात में मिलाएंगे दोनों को 1:1 में। टोटल मिक्सचर 2 हो जाएगा, उस मिक्सचर में 1 सोना है और 1 क्या है चांदी है। वैसी बात करें अगर 4 पात्रों की, देखिए यहाँ पर अगर 3 पात्र की जगह 4 पात्र भी हो जाता है तो कुछ नहीं होगा, एक आपका और आगे जुड़ जाएगा, एक भिन्न इधर और जुड़ जाएगा, और इसी प्रकार आपको क्या करना है कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हुए चलना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। पहले फॉर्मूला किस चीज़ के लिए बना हुआ है फॉर्मूला समझ लेते हैं। शेष मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा ब्रैकेट 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे में प्रारंभिक मात्रा पावर n। ये सब चीज़ें बताता हूँ होती क्या है। देखिए पहले समझ लीजिए इस प्रश्न को करने के पहले ये फॉर्मूला कैसे याद करना है। एक पात्र है आपके पास में, इस पात्र के अंदर दूध भरा हुआ है। क्या भरा है दूध भरा है। पूरा पात्र आपका काहे से भरा है दूध से भरा है। अब मान लीजिए पात्र अगर दूध से भरा है तो दूध कुछ लीटर होगा, तो मान लेते हैं कि 80 लीटर आपका क्या होगा दूध होगा। समझ में आ गया। इस पात्र के अंदर आपका 80 लीटर क्या है दूध है। ठीक है, 80 लीटर दूध है। अब देखिए एक तो मैं इसमें से शुद्ध दूध में से प्रतिशत के फॉर्म में क्वांटिटी निकाल सकता हूं या फिर लीटर के फॉर्म में निकाल सकता हूं। ठीक है, एक तो प्रतिशत के फॉर्म में निकाल सकते हैं या फिर लीटर के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं लीटर के फॉर्म में, अभी समझने के लिए लीटर के फॉर्म में बात करते हैं। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है काफ़ी दूध वाले लोग अपनाते हैं। जैसा 80 लीटर दूध लेकर घर से अपन चले, उसमें से 10 लीटर दूध निकाल दिया और उसी के अंदर 10 लीटर पानी मिला दिया। क्या मिला दिया पानी। जितना दूध निकाल रहे हो उतना ही पानी मिला रहे हो। फिर आगे चले, अब देखिए शुद्ध दूध आपने 10 निकाला, उसमें पानी डाल दिया, तो अब ये क्या दूध बचेगा क्या, ये बन जा रहा है आपका मिश्रण। क्योंकि अब दूध में क्या आ चुका है पानी आ चुका है, ये क्या बन गया मिश्रण। फिर आगे चले, फिर मिश्रण में से आपने 10 निकाल दिया, फिर 10 डाल दिया, फिर 10 दूध निकाला, 10 क्या डाल दिया पानी डाल दिया। और यह प्रक्रिया आप क्या कर रहे हो दोहरा रहे हो। यह प्रक्रिया आप क्या कर रहे हो दोहरा रहे हो। मतलब कोई 2 बार दोहराता है, कोई 3 बार दोहराता है, ये प्रक्रिया आप दोहराते हुए चल रहे हो। परंतु क्वांटिटी जो है आपकी क्वांटिटी समान होना चाहिए जब आप प्रक्रिया दोहरा रहे हो। तो देखिए जब आप टोटल 80 लीटर दूध में पानी डालोगे, दूध निकालोगे, पानी डालोगे, दूध निकालोगे, तो आखिरी में जो तरल बचेगा उस तरल के अंदर शुद्ध दूध की मात्रा कुछ बची होगी, थोड़े ही फॉर्म में शुद्ध दूध की मात्रा बची होगी।
तो पूछ रहा है कि आखिरी में जो तरल बच रहा है उस तरल में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी बच रही है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला है शुद्ध दूध की मात्रा, ये तो बचाना है आपको, बराबर प्रारंभिक मात्रा, मतलब जो पहले कंटेनर में जो मात्रा होगी वो मात्रा, ब्रैकेट में 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे में प्रारंभिक मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा पावर में n का मतलब होता है कितनी बार दोहराया गया, 2 बार दोहराया, 3 बार दोहराया, आपको वो बताना रहेगा। ठीक है, चलिए अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है आपका। अब अपन प्रश्न को करने वाले हैं, मतलब आपका टोटल यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है आपकी। ठीक है, टोटल क्वांटिटी आपकी देखिए यहाँ पर प्रारंभिक क्वांटिटी दी नहीं हुई है। ठीक है, आपको प्रश्न में क्वांटिटी देगा और नहीं भी देगा तो आपको क्या करना है, मान लेना है कि प्रारंभिक जो क्वांटिटी है, प्रारंभिक जो मात्रा है, प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी आपकी 100 लीटर। जब प्रतिशत के फॉर्म में बात आती है तो उस समय आपके पास में मात्रा अगर नहीं दी होगी तो आपको 100 लीटर मानना है। ठीक है, अब फॉर्मूले में रखते हैं प्रारंभिक मात्रा, पहले बर्तन में कितना था 100 था, 1 माइनस कितना निकाल रहे हैं अपन 30% निकाल रहे हैं, 100 का 30% कितना होता है 30, और बटे में पहली मात्रा कितनी है 100। ठीक है, ध्यान रखना है प्रारंभिक क्वांटिटी ब्रैकेट 1 माइनस निकाली गई क्वांटिटी बटे में प्रारंभिक क्वांटिटी। अब पावर क्या लगानी है, देखिए एक बार तो उसने वो प्रक्रिया करी, बाद में क्या बोल रहा है, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तो पहले 1 बार बाद में 2 बार, तो टोटल कितनी बार हो गया, ये टोटल कितनी बार हो गया 3 बार हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं, तो यहां पर क्या हो गया 100 इंटू, यहां पर आप इसको काट भी सकते हो, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से कम 10, 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7/10, 7/10, 7/10। घातांक और करने वाले टॉपिक में अपन ने ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ रखा है। ठीक है, ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 7 7, 7 का घन कितना होता है 343 बटे में 10। अब पॉइंट लगा दीजिए 34.3%, तो शुद्ध दूध लास्ट में कितना बचेगा 34.3%। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए इस प्रश्न में बात करते हैं, यहां पर आपको क्वांटिटी दे रखी है। ठीक है, वही प्रक्रिया है, प्रतिशत की जगह यहाँ पर 10 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला गया और बर्तन में पहले जो प्रारंभिक मात्रा थी वो क्या है 80 लीटर है। तो फॉर्मूला क्या था आपका, शेष मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा ब्रैकेट 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे प्रारंभिक मात्रा, और पावर में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेष मात्रा तो अपने को पता नहीं, प्रारंभिक कितना है 80 लीटर। ठीक है, 1 माइनस 80 लीटर में से कितना निकाल रहा है पहले 10, टोटल कितना है 80, और प्रक्रिया कितनी बार दोहराएगी 2 बार, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 80 इंटू यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80 लीटर दूध है उसमें से 10 निकाल रहे हैं, तो आपका हो जाएगा 7/8 इंटू 7/8 इंटू 7/8। ठीक है, 7/8 7/8 7/8, टोटल 80 लीटर दूध है 10 निकाल रहे हैं उसमें से। ठीक है, तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका 10 बार। क्लियर होगा। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 7 7 7, तो 7 का घन कितना होता है 343, और ये एक 0 और लग जाएगा, और 8 कितना होता है आपका 64 होता है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 64 से डिवाइड करते हैं तो 6 पंचे 30, तो 6 बार जाएगा, सॉरी 5 बार जाएगा। देखिए 5 चौक 20 का 0, 2 6 पंचे 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, यहाँ पर बचेगा आपका 3, यहाँ बचेगा 0। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो 4 4 12 की 2, 1 6 8 और कितना हो जाएगा
19। तो आपका 53 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 53 मतलब आपका जो बचने वाली क्वांटिटी कितनी है, लगभग आपका 53 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 53% आपका लगभग, या लीटर बोली है, परसेंट के फॉर्म में तो नहीं बोल सकते, लीटर के फॉर्म में बचेगा। ठीक है, और ये आंसर आपका क्या है, लगभग में। ठीक है, तो प्रारंभिक मात्रा अगर आपको बचानी है तो आपको फॉर्मूला याद करना है, शेष मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा, ब्रैकेट में 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे में प्रारंभिक मात्रा, पावर में क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। इस प्रकार आप इस प्रकार के प्रश्न भी कर सकते हो। ठीक है।